Hi everyone, I am Barun from Only English. Today we will read the first chapter from the book First Flight of Class 10th CBSE. The name of the chapter is A Letter to God. It has been written by G.L. Fuentes. G.L. Fuentes was born on 17th November 1895 and died 10th December 1966. He was a Mexican novelist, poet and journalist. ये जो लेटर है, ये जो चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, ये क्या है कि एक फार्मर होता है और वो काफ़ी विश्वास करता है गॉड में। और एक दिन जो काफ़ी बारिश होती है उसके कारण जो है उसका क्रॉप्स जो है ख़राब हो जाता है और फिर वो किसी और पे कोई उसका सहारा नहीं होता है, तो एक लेटर लिखता है गॉड को और फिर गॉड उसको किस तरीके से मदद करता है, गॉड करता है या कोई गॉड के रूप में कोई आदमी करता है, यही इस चैप्टर के बारे में बताया गया है। पढ़ते हैं चैप्टर। ये आप देख सकते हैं कि इसमें पहले जो लेटर लिखा जाता था, आजकल तो अभी भी लिखा जाता है लेकिन अब तो बहुत कम हो चुका है, तो इस तरीके का जो है इन्वेलप वगैरह, पोस्ट कार्ड वगैरह हुआ करता था। तो वही चीज़ यहाँ पर डिस्क्रिप्शन स्टार्ट होता है चैप्टर यहाँ से। The house, the only one in the entire valley, set on the crest of a low hill. यानी पूरी जो जहाँ पर ये फार्मर रहता था उस पूरी जो वैली था उसमें एक ही इसका घर था। मतलब द ओनली वन इन द इंटायर वैली, यानी वैली में एक ही घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट, अब क्रेस्ट का मतलब क्या होता है? टॉप ऑफ, यानी क्रेस्ट ऑफ द लो हिल। अब हिल पता है, माउंटेन पता है, तो माउंटेन काफ़ी बड़ा, हिल छोटा सा होता है उसकी हाइट, तो उसके ऊपर में इसका जो है घर था। फ्रॉम द हाइएस्ट वन कुड फ्रॉम दिस हाइट one could see the river and field and ripe corn dotted with the flower that always promised a good harvest. अब ये कहता है कि यहाँ से, यानी फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, यानी यहाँ से कोई भी रिवर जो है उसको देख सकता है। फील्ड विद द राइप कॉर्न, अब यही जो है कॉर्न है यही इसका बर्बाद होता है। फील्ड विद द राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, अब यानी डॉटेड विद, एक तरह से जब फ्लावर्स जो किसी भी फील्ड में देखते हैं ना, जो फ्लावर जो कोई क्रॉप्स ग्रो करने वाला होता है, यानी कि पकने से पहले की जो स्थिति है तो फ्लावर वगैरह रहता है, तो यही कहते हैं क्रॉप्स डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस, यानी इस तरह का जो फ्लावर वगैरह होता है तो वो हमेशा ये बताता है कि इस बार अच्छी हार्वेस्ट यानी अच्छा फसल होना है। ठीक, दिस ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर, यानी यहाँ पर बस एक ही चीज़ की ज़रूरत थी, वो क्या थी कि थोड़ा डाउनपोर का मतलब क्या होता है कि हैवी रेन इन अ शॉर्ट टाइम, उसको हम डाउनपोर कर, तो या तो अच्छा बारिश हो जाए नहीं तो कम से कम शावर हो जाए कि थोड़ी सी भी बारिश हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, अब ये जो फार्मर है यही इसका मेन कैरेक्टर है, ये पोएम जो स्टोरी है इसका मेन कैरेक्टर यही है लेंचो। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, अब यहाँ पर जो है इंटीमेट का मतलब होता है किसी चीज़ को क्लोजली, तो यानी कि ये जो फार्मर था वो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, यानी उस सुबह से लेकर के जो अपने फील्ड को पूरी तरीके, यहाँ इंटीमेटी का मतलब हुआ कि नो समथिंग कम्प्लीटली, यानी कि किसी चीज़ को बड़ा ही अच्छी तरीके से जानना, उसको हम कहते हैं, तो अपने फील्ड को वो अच्छी तरीके से जानता था। उसने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, एल्स बट सी स्काई टुवर्ड्स द, यानी कि सुबह से लेकर के जो क्या कर रहा था वो फील्ड के यानी कि अपने स्काई की तरफ नॉर्थ ईस्ट में देखते जा रहा था कि कहीं बारिश हो जाए, कहीं बारिश हो जाए, इसी बस, और उसके अलावा उसने कुछ भी नहीं किया। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, द वुमेन was preparing supper replied,
यस गॉड विलिंग। अब यहाँ पर ये जो वुमन की बात की है इसकी वाइफ है, तो कहता है कि नाउ वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर, यानी कि थोड़ा सा जो है पानी, यानी कि बारिश होने वाली है। द वुमेन वॉज प्रिपेयरिंग सपर, तो जो वुमेन थी वो क्या कर रही थी, इनकी उसकी वाइफ शाम का जो है भोजन बना रही थी। वो कहते हैं ना इवनिंग में जो भोजन खाता है उसको हम सपर कहते हैं, कि मेन मील ईटन इन द सपर। रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, यानी कि भगवान की यही इच्छा है। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, और जो उसके बड़े बेटे थे वो फील्ड में काम कर रहा था। वाइल द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो उसका छोटा सा था वो क्या कर रहा था, घर के नज़दीक ही खेल रहा था। अनटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल, जब तक कि यानी सारे एक फील्ड में काम कर रहा था और बाकी घर के पास खेल रहा था, तो जब तक कि उसकी वाइफ ने उन अपने बच्चे को बुलाया ना तब तक वो सब वही कर रहा था। कम फॉर अ डिनर, यानी कि बुलाया खाना खाने के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, यानी कि जब वो भोजन कर रहा था तभी इट वॉज द ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन्स टू फॉल, यानी जब जैसा उसने प्रेडिक्ट किया था लेंचो ने, प्रेडिक्ट का मतलब होता है कोई फोरकास्ट करना, तो उसने बताया था कि बारिश होगा, तो इसी तरह के बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, यानी कि बड़ी सी जो है बूंद है बारिश का गिरना शुरू किया। इन द नॉर्थ ईस्ट, जो कि वो बार बार नॉर्थ ईस्ट की तरफ, जैसे हम आकाश में इस तरफ ना कि इधर से शायद बादल आ सकता है, तो इस तरीके से इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, यानी कि आकाश में काफ़ी बादल थे। कुड बी सीन अप्रोचिंग, यानी कि देखा जा सकता है कि जो बादल था वो अप्रोच यानी कि आगे बढ़ रहा है एक तरह से, मतलब कहते हैं ना कि उधर से बारिश, यानी कि उधर से बारिश आने वाली है या उधर से जो क्लाउड है आने वाले, तो इस तरीके से हम उसको यूज़ करते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से जो है काफ़ी जो क्लाउड था वो आगे बढ़ रहा था। द एयर वॉज ए फ्रेश, अब जो बारिश होने वाली तो एयर वॉज ए फ्रेश एयर, काफ़ी अच्छा था एंड स्वीट था। जब बारिश से पहले हम देखते हैं ना, जैसे अभी जो है समर का समय है और काफ़ी गर्मी होती है, तो कहीं जब बारिश होने वाली होती है तो ठंड ठंड हवा जो चलती है तो कितना अच्छा लगता है, वही बात। द मैन वेंट आउट नो अदर रीज़न देन टू हैव प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, यानी जो रेंचो था वो बाहर निकला किसी और कारण से नहीं, बस उस बारिश का मज़ा लेने के लिए। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, जब वो लौट करके आया वो बोला, दे आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, कहा कि ये सिर्फ बारिश ही नहीं है जो कि ऊपर से गिर रहा है, दे आर अ न्यू क्वाइंस, ये क्या है, ये क्वेश्चन भी आपका आता है कि क्यों उसने कहा कि आखिर ये न्यू क्वाइंस है, तो ये अक्सर क्वेश्चन आता है। दे आर न्यू क्वाइंस, द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वन आर 5। तो अब कहता है कि ये जो बारिश हो रही है ये क्या है, जो बड़े बड़े जो बूंद है वो 10 सेंट्स है, और जो छोटा सा जो ड्रॉप है वो क्या है लिटिल वन इज़ 5 सेंट्स। अब सेंट क्या होता है, सेंट होता है द यूनिट ऑफ मनी वर्थ 1/100, यानी कि डॉलर का 100वां पार्ट होता है। यहाँ पर आपको दिया जो कि लैटिन अमेरिका वगैरह में यूज़ किया, तो ये मैक्सिकन है तो इसलिए ये लैटिन अमेरिका में ही पड़ता है, तो यानी सेंट का ये 100 पार्ट होता है, यानी 1/100 इसको कह सकते हैं, तो ये सेंट होता है। तो कह रहा है कि जो बड़ा सा बूंद जो गिर रहा है वो 10 सेंट के बराबर है, छोटा सा जो बूंद गिर रहा है वो 5 सेंट्स के बराबर। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर ड्रैप इन अ कर्टेन ऑफ द रेन, यानी अब वो काफ़ी संतुष्ट था कि बारिश हो रही, तो विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड, यानी कि उस फील्ड को इस तरीके से उसको बताया, ऑफ अ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर ड्रैप इन द कर्टेन ऑफ द रेन। अब ड्रैप का मतलब कवर करना, यानी कि बारिश में वो ढक चुका है, एक तरह से पूरी तरीके से बारिश हो रहा था तो बारिश ने उसको कवर कर लिया था और काफ़ी संतुष्ट था वो जो रेंचो था। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक से जो है बारिश होते होते जो विंड है वो ब्लो करना शुरू कर दे। एंड अलॉन्ग विद द वेरी रेन वेरी लार्ज हेल स्टॉर्म्स बिगेन टू फॉल, और फिर क्या हुआ जब आंधी चलना शुरू हो गया तो इसके साथ साथ क्या, वेरी लार्ज हेल स्टॉर्म। हेल स्टॉर्म क्या होता है, अ स्मॉल हार्ड बॉल ऑफ आइस, यानी कि जो हम जिसको ओला कहते हैं वो भी गिरना शुरू हो गया। These truly did not resemble new silver coin, अब ये कह रहा है कि these truly did resemble new coins, तो अब वो कह रहा है कि अब ये जो
बारिश भी हो रहा है और उसके साथ साथ अब हेल स्टॉर्म भी गिरना शुरू हो गया। तो कह रहा है कि ये तो अब सिल्वर कॉइन की तरह है। द बॉयज़ यानी उसके जो लड़के वगैरह थे, एक्सपोजिंग देयर सेल्फ टू द रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, यानी अब वो जो हेल स्टॉर्म था उसको पर्ल्स कहता है, यानी कि बारिश काफ़ी देर के बाद हुआ और बारिश से क्या इम्पोर्टेंस है फार्मर के लिए, यही इसलिए इतना सारा ये वर्ड यूज़ कर रहा है कि बच्चे जो है उसके जो बेटे वगैरह थे वो चला गया क्या करने उसमें बारिश में नहाने के लिए, रेन टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, यानी कि उस फ्रोजन यानी कि जो पर्ल्स का मतलब मोती होता है, लेकिन यहाँ पर एक तरह से एक्सप्रेशन शो किया है कि इतना उसको कलेक्ट करने, जैसे कि होता है ना ओला गिरता है तो हम लोग कलेक्ट करने लगते हैं, इसी तरीके से चला गया कलेक्ट करने। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। अब रेंचो कह रहा है कि धीरे धीरे जब बारिश होने लगा, हेल स्टॉर्म्स होना, तो अब वो रुक ही नहीं रहा, तो कह रहा है इट इज़ गेटिंग रियली बैड, अब ये काफ़ी बुरा हो रहा है, यानी कि अब ये अच्छा नहीं हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, आई होप इट पासेस क्विकली। अब वो कह रहा है कि वो आशा कर रहा था कि ये जल्दी ही ख़त्म हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन जो रेन जो था और हेल स्टॉर्म था वो जल्दी ख़त्म नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, तो अब क्या हुआ, 1 घंटे तक हेल जो था यानी कि जो बारिश था वो 1 घंटे तक हुआ उसके घर वगैरह पे भी। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली, यानी कि पूरी जो एरिया था उसमें ये बारिश हुआ और हेल स्टॉर्म्स भी गिरा। कहाँ कहाँ पर, उसके फील्ड में भी, गार्डन में भी, कॉर्नफील्ड में। द फील्ड वॉज वाइट एज इट कवर विद द सॉल्ट, यानी अब यहाँ पर क्या हुआ कि इतनी बारिश हुई और इतना हेल स्टॉर्म्स गिरा कि अब पूरा जो फील्ड है वो पूरा वाइट बन गया, जैसे लगता है कि जो फील्ड है वो सॉल्ट से कवर हो जाए, यानी कि नमक से कवर हो चुका है। इस तरह से एक्सप्रेशन यूज़ किया गया है कि लगता है पूरा कि अब नमक का जैसे फील्ड होता है उस तरीके से हो चुका है। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन अ ट्रीज, यानी एक भी पत्ता जो था वो बिना वाइट नज़र नहीं आ रहा था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय, यानी कि उसका जो फसल था कॉर्न वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय। और कॉर्न तो आप समझते हैं कि मक्के को कहते हैं। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, यानी जो फ्लावर वगैरह था सारा टूट गया उस प्लांट से। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद द सैडनेस, यानी जब वो बारिश होने वाला था तो वो क्या कर रहा था कि ये 5 सेंट्स है, 10 सेंट्स है, यानी इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस था, लेकिन अब वो काफ़ी निराश हो चुका था क्योंकि सारा उसका फसल बर्बाद। व्हेन द स्टॉर्म्स हैड पास्ड, जब वो स्टॉर्म्स ख़त्म हो गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन, यानी कि वो फील्ड के मिडिल में यानी खेतों के बीच में खड़ा करके अपने बच्चे से कहता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, यानी अ प्लेग ऑफ लोकस्ट क्या होता है, लोकस्ट एक इंसेक्ट्स होता है उसको कहते हैं, और प्लेग का मतलब होता है झुंड। एक तरह से प्लेग का मतलब डिजीज़ भी होता है, लेकिन यहाँ प्लेग का मतलब हुआ झुंड कह सकते हैं। तो अ प्लेग ऑफ लोकस्ट would have left more than this, the hailstorms left nothing, यानी कह रहा है कि वो जो प्लेग ऑफ लोकस्ट होता है वो कुछ ना कुछ तो छोड़ देता है, यानी कि वो इंसेक्ट्स जब लगता है फसल में तो वो तो कुछ छोड़ भी देता है, लेकिन ये जो हेल है यानी जो बारिश हुआ वो तो पूरा बर्बाद ही किया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न्स, तो कह रहा है इस बार क्या होगा, हम लोग के पास कोई भी कॉर्न्स नहीं होगा, नहीं खाने के लिए कुछ नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, और वो जो रात था वो काफ़ी निराशाजनक रात उन लोग का गुजरा। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, अब सारा जो उन लोग का काम था वो कह रहा कि हमारा जो काम था सारा बर्बाद हो गया। देयर इज़ अ नो वन हु कैन हेल्प अस, और कोई भी हम लोग को मदद नहीं करेगा। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और हम सबको जो है इस साल तो भूखे ही रहना पड़ेगा, ऐसा वो सोच रहा है। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल who lived in the solitary house, solitary का मतलब होता है अकेला, यानी in the heart of all, यानी कि हर किसी के मन में ये निराशा है। who lived in the solitary house, जो कि उस अकेले हिल के जो हिल जो था जहाँ पर वो लोग रहता था, अकेला घर था, तो उन सब के हार्ट में निराशापन था। हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, जो कि मिडिल, देयर वॉज अ सिंगल होप हेल्प फ्रॉम द गॉड, यानी सबके मन में निराशा तो था लेकिन एक आशा भी था कि जो भगवान कुछ न कुछ करेगा। तो फिर कह रहा है डोंट बी अपसेट, कहता है कि उदास नहीं होना है। इवन दो दिस सीम्स लाइक, यानी कि अब कह रहा है कि डोंट बी अपसेट, उदास नहीं होना है। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यानी कि ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है सब कुछ, लेकिन
रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। कहते हैं ना कि जब हमारे साथ बुरा होता है तो सब कुछ मान लेते कि हाँ बुरा हुआ है, फिर भी कहते नहीं भगवान कुछ ना कुछ करेगा। तो इस तरीके से ये कह रहा है दैट इज़ वाई दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, और इसीलिए कहता है कि वो लोग कोई भी जो है हंगर से नहीं मरता है। ठीक, ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, यानी उस पूरी रात में लेंचो ने किस एक ही चीज़ के लिए सोचा, वो क्या था, थॉट ऑफ ओनली वन हिज होप, वन होप द हेल्प ऑफ गॉड, यानी कि भगवान से उसको मदद मिलेगा। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, यानी कि अब लग रहा था कि भगवान जो है उसको इंस्ट्रक्ट कर रहा था कि तुमको ये करना वो कर रहा है। सी एवरीथिंग, यानी कि ऐसा लग रहा था कि पूरी रात वो ऐसा उसको लग रहा था कि भगवान उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि तुमको ये करना वो करना ऐसा करना। इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियंस, अब कॉन्शियंस का मतलब है तो इनर वे, यानी अंदर से उसको ये लग रहा था, यहाँ कॉन्शियंस का मतलब कि एन इनर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग थिंग, यानी पूरी रात जो है उसको निराशा तो, लेकिन वो पूरी रात जो है ऑल थ्रू नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ वन होप, एक ही आशा के बारे में सोचा, हेल्प ऑफ गॉड, गॉड की मदद करेगा। हुज आइज, जिसका कि यानी हेल्प जो लेंचो था उसका आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, लगता था कि उसको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा था कि तुमको ये करना वो करना है। सी एवरीथिंग, वो सब कुछ देख सकता था। इवन व्हाट इज़ डीप इन वन कॉन्शियस, जो कि उसके मन में भी था। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन, अब यहाँ जो लिखा है कि लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन, यहाँ ये हुआ कि बैल की तरह काम करने वाला, ऑक्स ऑफ ए मैन का मतलब कि जो बैल की तरह काम करता है। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, यानी लेंचो जो था अपने फील्ड में एज ए एनिमल की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू व्हाट टू राइट, लेकिन वो अब फिर भी जानता था कि क्या उसको, यानी कि आप अपने फील्ड में एज ए एनिमल की तरह काम करता था, इसलिए ऑक्स ऑफ मैन कहा गया, लेकिन उसको पता था कि लिखा कैसे जाता है, बस अब क्या ना, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। ठीक, अब लेकिन उसको पता था कि कैसे लिखा जाता है ना, कि उसको लिखने के लिए आता था। द फॉलोइंग संडे, जो नेक्स्ट संडे आया, एट डे ब्रेक, जब उसको छुट्टी मिला, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक लेटर लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन, जो खुद से ही वो शहर लेकर के गया, एंड प्लेस्ड इन द मेल, और फिर क्या करेगा वो, जो मेल बॉक्स में उसको प्लेस किएगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, और वो कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक लेटर टू गॉड था। क्या था, गॉड, उसने लिखा था उस लेटर में, गॉड ही रोट, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई गो हंग्री दिस ईयर, कह रहा है भगवान आप अगर हमारी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा फैमिली जो है इस बार भूखा ही रह जाएंगे। आई नीड 100 पेसो इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड लिव अनटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज ऑफ हेल स्टॉर्म्स। तो अब कह रहा है कि आई नीड 100 पेसो। पेसो क्या होता है, पेसो जो है वो आपका स्टैंडर्ड यूनिट होता है, जो कि मैक्सिकन या लेटिन अमेरिकन वगैरह में, लेटिन अमेरिका वगैरह में चलता है, तो उसी को हम कहते हैं पैसो। तो कह रहा है कि मुझे 100 पैसो चाहिए, और इससे क्या फेल अगेन, और फिर क्या होगा, किस लिए चाहिए, आई नीड 100 पैसो, किस लिए चाहिए, आई नीड 100 पैसो इन ऑर्डर टू शो, ताकि मैं अपने फील्ड को शो कर सकूं, यानी कि अपने फील्ड में फिर से जो है फसल लगा, अपने फील्ड में जो है पूरा फसल लगा सकूं। अनटिल अ क्रॉप्स कम, जब तक कि क्रॉप्स बड़ा नहीं होता, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, अब चूँकि हेल स्टॉर्म्स मेरे फील्ड को बर्बाद कर दिया है, तो इसलिए मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है, और फिर मैं, ताकि मैं अपने फील्ड में जो है क्रॉप्स को लगा सकूँ। ही रोट टू गॉड ऑन, अब एक चीज़ बताते हैं कि मैंने सेंट के बारे में बताया था, सेंट जनरली डॉलर का वही 100 पार्ट होता है, लेकिन वो पूरे यूरोप में या कहीं यूज़ होता है। गलती से मैंने कर दिया कि कह दिया था कि लेटिन अमेरिका में यूज़ होता है, लेटिन अमेरिका में पैसों का यूज़ होता है, ये चीज़ मुझे बताना था, तो उल्टा मैंने बता दिया था। ठीक, तो अब कह रहे कि क्रॉप्स बिकॉज ही रोट टू गॉड ऑन द इन्वेलप, यानी कि, और फिर उसने इन्वेलप पे क्या लिखा, टू गॉड, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड व्हेन टू टॉन, यानी कि अब वो लेटर लिख करके और
उसमें डाल दिया, इन्वेलप में चल दिया शहर की तरफ। वेंट टू टाउन एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस ए स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इनटू द मेल बॉक्स। तो फिर क्या किया, उसने पोस्ट ऑफिस में गया और स्टाम्प लेकर के उस पर चिपका करके और मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वॉज अ पोस्टमैन and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and show him the letter to God। जो एक वन ऑफ द एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉयज था पोस्ट ऑफिस का, वॉज ए पोस्टमैन भी था जो कि लेटर ड्रॉप करता था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, यानी पोस्ट ऑफिस में और जो काम उसमें भी मदद करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हार्टली। अब हार्टली का मतलब होता है कि अच्छा तरीके से, मतलब बड़ा खुश होकर के हंस रहा था। सो हिम द लेटर टू गॉड, और उस जो एनवेलप जो लेंचो ने डाला था उसको दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। अब वो अपने लाइफ में एज ए पोस्टमैन कभी भी ऐसा जो है एड्रेस उसने नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर ए फैट एंड एमिएबल, यानी पोस्ट मास्टर जिसके पास लेकर के गया वो पोस्टमैन, वो फैट था, एमिएबल था। एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली एंड प्लेजेंट, ठीक। तो इस नेचर का वो इंसान था, कौन, पोस्टमैन। फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी जो है ब्रोक आउट का मतलब कि हंस पड़ा जोर से। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, यानी कि जैसे वो भी तो तुरंत हंस पड़ा लेकिन तुरंत ही वो सीरियस हो गया। और उस लेटर को, टैप का मतलब होता है खटखट की आवाज़ करने की, जब किसी चीज़ को हम पुश करते हैं ऐसे ऐसे करके टेबल पे तो उसको कहते हैं टैप। द टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, उसने बोला, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। कह रहा कि क्या कैसा फेथ है, यानी उस पोस्टमैन ने हंसा तो लेकिन तुरंत ही उसको रियलाइज़ हुआ उसके बाद, और कह रहा आई विश आई हैड अ फेथ ऑफ दिस मैन, यानी कि काश मेरे पास इस तरह का फेथ होता जिस तरह का फेथ इस मैन के पास था, उस फार्मर के पास था, हु रोट दिस लेटर, जिसने इस लेटर को लिखा। स्टेयरिंग अप द कॉरस्पॉन्डेंस विद अ गॉड, जो कि उस चीज़ को तो यानी पोस्टमैन के जो पोस्ट मास्टर है वो कह रहा है कि काश मेरे पास, मुझे भी इस तरह का फेथ होता कि जिस तरह का फेथ इस फार्मर के पास है। और उस फार्मर ने क्या किया था, स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विद द गॉड, जिसने गॉड के साथ जो है लेटर लिखना शुरू कर दिया है। कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब होता है कि बातचीत करना, यानी कोई चीज़ लेटर भेज करके बात करना, इस तरीके से। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन द गॉड, अब यानी पोस्ट मास्टर अच्छा इंसान था इसलिए कहा इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, यानी भगवान में जो उसका विश्वास है उसको गिराया ना जा सके, हिलाया ना जा सके। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, यानी पोस्ट मास्टर के माइंड में एक आइडिया आया, आंसर द लेटर, कि इस लेटर का आंसर दिया जाए। बट व्हेन ही ओपन इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट नीडेड समथिंग मोर देन द गुडविल, इंक एंड पेपर, यानी पोस्ट मास्टर ने सोचा कि चलो अब ये जो इंसान ने लिखा है गॉड को लेटर, तो इसके फेथ को गिराया ना जा सके, हिलाया ना जा सके, और इसलिए उसके दिमाग में आया कि चलो इसको आंसर दिया जाए। लेकिन जब उसने उस लेटर को खोला, व्हेन ही ओपन लेटर इट वाज एविडेंट, यह स्पष्ट था इस बात से कि उस लेटर को आंसर देने के लिए सिर्फ पेन और इंक की या इंक और पेपर की ज़रूरत नहीं थी, समथिंग मोर, यानी कि कुछ और भी चाहिए था। वो क्या था, बट ही स्टेक टू हिज रेजोल्यूशंस, लेकिन उसने डिसाइड कर लिया था। रेजोल्यूशंस का मतलब क्या होता है, कोई जो आप डिसीजन लेते हैं तो वो डिसाइड कर लिया था कि उसको आंसर देना है, तो वो अपने बातों से बना रहा। तो ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, ही asked for money for his employee, he himself gave a part of his salary and the several friends of were obliged to give something for an act of charity। तो यानी अब वो जो रेजोल्यूशन लिया था कि नहीं इस लेटर का जवाब दिया जाए और उसकी मदद किया जाए, तो उसने क्या किया कि सबसे पैसे मांग, आस्क मनी फॉर हिज एम्प्लॉय, अपने एम्प्लॉय से भी पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और अपने सैलरी में से भी उसने पैसे दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज टू गिव समथिंग, और उसके जो कुछ दोस्त भी थे वो भी ओब्लाइज का मतलब कि ड्यूटी बॉन्ड होना,
कुछ ना कुछ इस चैरिटी का मतलब क्या, अच्छे काम के लिए, चैरिटी मतलब समथिंग दैट इज़ डन फॉर अ गुड, तो यानी चैरिटी के लिए पैसा दिया जाए। तो सब ने उसको मदद किया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसों, ये पोस्ट मास्टर के लिए बड़ा मुश्किल था कि 100 पैसे वो जमा कर सके, ठीक। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, यानी इसलिए वो फार्मर को आधे, यानी कि जितना उसने डिमांड किया था उससे आधे से थोड़ा सा ज़्यादा वो दे पाए। ही पुट द मनी इन इन्वेलप एड्रेस द लेंचो विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली सिंगल वर्ड सिग्नेचर गॉड, यानी उसने लेटर में पैसा डाल करके उसको, और उस पर सिर्फ लेंचो का एड्रेस डाल दिया और उस पर सिग्नेचर क्या कर दिया, कंटेनिंग ओनली एन सिग्नेचर गॉड, ठीक। द फॉलोइंग संडे लेंचो, यानी कि नेक्स्ट जो संडे आया उसमें जो है लेंचो पहुंचा कहाँ पर, पोस्ट ऑफिस। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर, यानी कि थोड़ा सा पहले आ गया क्योंकि उसको लगा कि उसका पैसा आएगा बिट अर्लियर, ठीक। देन यूजुअल आस्क, और एज यूजुअल उसने पूछा, देयर वॉज अ लेटर फ्रॉम हिम, क्या उसके लिए कोई लेटर है। इट वॉज पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, और जो पोस्टमैन था उसने खुद से ही वेल, तो अब यहाँ पर क्या था, एज यूजुअल आस्क देयर वाज अ लेटर टू हिम, इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, यानी वो जो पोस्टमैन था खुद से ही, हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर, यानी कि पोस्ट मास्टर ने उसको लेटर दिया, कहा उसको दे देने। एक्सपीरियंसिंग कंटेंटमेंट, यानी कि सबको जो है अच्छा लग रहा था। अब कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतुष्टि। एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ द मैन हु हैज़ परफॉर्म अ गुड डीड, यानी डीड का मतलब वर्क, तो यानी कि उन लोगों को अच्छा लग रहा था कि उन लोगों ने किसी की मदद की। लुक्ड वन फ्रॉम हिज ऑफिस, यानी अपने ऑफिस से पोस्ट जो मास्टर था वो चीज़ देख रहा था। लेंचो शोड नो नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन द सीइंग द मनी, और लेंचो को जब उसने पैसे को देखा यानी अपने लोगों को, तो उसको जरा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ। सीइंग मनी, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, उसको विश्वास था कि भगवान उसकी मदद करेगा। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन उसको काफ़ी गुस्सा आया जब उसने मनी को काउंट किया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, तब वो क्या रहा कि भगवान ऐसी गलती तो नहीं कर सकता है। क्यों, क्या गलती किया, तो नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और लेंचो को जो रिक्वेस्ट किया था उस चीज़ को भगवान मना भी नहीं कर सकता था। तो इस चीज़ के लिए यानी कि लेंचो ने 100 मांगा था। इमीडिएटली लेंचो वेंट टू द विंडो एंड आस्क्ड फॉर अ पेपर एंड इंक, यानी विंडो के पास गया और फिर उसने कहा कि पेपर और इंक देने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जो पब्लिक राइटिंग टेबल था उस पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लेटर लिखना शुरू किया। विद अ मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो, अब रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो का मतलब होता है कि थोड़ा सा भौं टेढ़ा करके, जो हम कहते हैं ना आईब्रो को टेढ़ा करके कि, क्योंकि अब ये क्यों हो रहा था, कॉज बाय एफर्ट, ये जब आप किसी चीज़ को सोच समझ करके लिखते हैं बड़ा, तो इसी तरीके से उसको लग रहा है। ही हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, यानी अपने आइडियाज़ को वो बता रहा था लेटर में। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो, जब वो फिनिश कर दिया तो विंडो के पास गया। बाय स्टैम्प, यानी स्टैम्प लिया, ही लिक्ड, उस पर चिपका करके, देन अफिक्स्ड, और फिर इन्वेलप को बंद करके, द इन्वेलप विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और फिर जो है इन्वेलप को अपने फिस्ट से ब्लो कर चिपका करके, और फिर जो है उसको कहाँ गया, इस इन्वेलप ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और अपने फिस्ट से उसको बंद कर दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, यानी कि जैसे ही उसने लेटर को उस मेल बॉक्स में डाला तो पोस्ट मास्टर जो था खुद से गया उसको ले करके खोलने के लिए। इट सेड, और उसमें लिखा था, इट सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसों रीच मी, तो कह रहे भगवान जो मैंने पैसे आपसे मांगे थे उसमें से मात्र जो है आपने 70 जो है पैसों मुझे भेजा है। सेंड मी द रेस्ट, आप मुझे बाकी पैसा इन 30 पैसों भी आप भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, चूँकि मुझे इस पैसों की काफ़ी ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो कह रहा है कि बाकी तो आप भेज ही दीजिए, लेकिन
डोंट थ्रू द मेल बॉक्स, यानी कि मेल बॉक्स के मेल के थ्रू मत भेजिए तो पोस्ट ऑफिस में। डोंट सेंड इट मी थ्रू द मेल, यानी कि मेल के थ्रू ये जो पैसा मुझे मत भेजिए, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में जो है बंच ऑफ क्रूक्स, यानी बहुत सारे डिसऑनेस्ट, क्रूक्स का मतलब यहाँ पर डिसऑनेस्ट इंसान बैठा हुआ है। अब सोच लीजिए कि जो ऑफिस के एम्प्लॉय ने रेंचो की मदद की, उसको इन्होंने बंच ऑफ क्रूक्स का। तो ये एक्चुअली ये जनरल अवधारणा होती है, एक जनरल सोच होता है हम लोगों के कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होता है दे आर करप्ट, और इसीलिए लेंचो के दिमाग में भी ये बात है और उसने ऐसा सोचा। तो यही है लेटर टू गॉड कि एक जो इंसान होता है जिसको भगवान में विश्वास होता है, तो उसकी विश्वास को ऐसे कोई डिगा नहीं सकता, और उसको लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की मर्ज़ी से ही हो रहा है और भगवान ही हमारी मदद करेगा। तो इसको कहते हैं ग्रेट बिलीवर। ऐसा जनरली बहुत कम ही विश्वास करने वाला होता है। तो यही हमारी जो है फर्स्ट चैप्टर का स्टोरी है। तो इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अब देखिए एक चीज़ और बताते हैं कि इसमें आपको आवाज़ हमारी अच्छी मिली होगी, क्योंकि इसको मैंने दूसरे तरीके से रिकॉर्ड किया। बाकी सारा जो चैप्टर मैंने रिकॉर्ड किया उसमें आवाज़ में थोड़ी सी आवाज़ तो अच्छा होगा, लेकिन उसकी जो वॉल्यूम होगी उतनी अच्छी नहीं होगी। तो जिस भी वीडियो में आवाज़ उतना अच्छा ना हो उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, ताकि मैं उस वीडियो को फिर से नए तरीके से बना कर भेजूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो आप लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल द टाइम, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।